ड्रामा सीरियल सियानी की मेगा एपिसोड में उजाला जेल में होती है। हलीमा बहुत परेशान होती है, वो ज़ुहैब को कॉल करती है। ज़ुहैब सो रहा होता है, पास नवाल भी होती है। नवाल से पूछते किसकी कॉल आ रही है, तो ज़ुहैब कहता है कि हलीमा भाभी की कॉल आ रही है, ठहरो मैं पता करता हूँ क्या बात है। वो उसे फ़ोन करके पूछती है, वो पूछता है क्या हुआ है, तो वो बताती है कि उजाला ने ज़ुहैब को कत्ल कर दिया, उसको पुलिस पकड़ के ले गई है, वो मैं बहुत परेशान हूँ, आप कुछ करें। कहता है मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ। नवाल पूछती है कि क्या हुआ है, तो वो बताता है, पहले वो चुप कर जाता है, फिर वो बताता है कि उजाला ने अपने शोहर को कत्ल कर दिया है, मैं उधर जा रहा हूँ, मुझे देर हो जाएगी, तुम सो जाना। जिस पे वो कहती है कि तुम क्यों उसके पीछे जा रहे हो। कहता है कि मेरा जाना ज़रूरी है, वो इस वक्त मुसीबत में है, ये कह के वो चला जाता है। हलीमा बहुत परेशान होती है, वो अल्लाह से बहुत दुआएं कर रही होती है, अल्लाह पाक कोई हल बता दे जिससे मेरी बहन बच जाए, मेरे कोई तो रास्ता होगा जो बताते। फिर वो उजाला हॉस्पिटल जेल में होती है, उसे वहाँ सारी बातें याद आ रही होती हैं कि उसने अपने हस्बैंड को नहीं मारा होता बल्कि उसकी बहन ने उसको मारा होता है। जब वो घर में एंटर होती है तो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं कि उजाला का बच्चा तुमने मारा है। वो कहता है कि नहीं, तुम उजाला का बच्चा तुमने मारा है। इसी बात में बहन को गुस्सा आता है, उसके सर पे गुलदान मार देती है, जिससे वो बेहोश होकर गिर जाता है और वो गुलदान फ़ौरन ही उजाला के हाथ में पकड़ा देती है। उजाला भी बेवकूफ़ी करती है कि फ़ौरन गुलदान हाथ में पकड़ लेती है और वो शोर मचा देती है कि इसने मेरे भाई को मारा है, और शोर मचा के पुलिस को बुला लेती है। पुलिस आती है और उजाला को पकड़ के ले जाती है। ये सारी बातें उजाला को जेल में याद आ रही होती हैं और वो बहुत दुखी होती है। रिजवान मरा नहीं होता, वो ऑफिस में होता है, वो हॉस्पिटल में होता है, उसको ऑक्सीजन लगी होती है। हलीमा बख्तियार को कॉल करके कहती है कि रिजवान को होश आई है कि नहीं। वो कहता है कि तुम दुआ करो उसको होश आ जाए, अगर उसको होश ना आए तो हम बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। कहता है कि हलीमा कहती है कि अल्लाह करे उसको होश आ जाए, मेरी बहन तो बच जाए, लेकिन कोई तो मेरी बहन के पीछे जाए, वो जेल में अकेली होगी, उसको डर लग रहा होगा। तो बख्तियार कहता है कि मैं अब यहाँ खड़ा हूँ कि मैं उसके पास जेल में जाके बैठ जाऊँ। तो हलीमा कहती है प्लीज़ एक दफ़ा जेल में चक्कर लगा लें। तो बख्तियार कहता है अच्छा मैं कुछ करता हूँ। उसकी बहन को थोड़ा सा अफसोस हो रहा होता है कि मैंने गलत काम किया है, मैंने मारा था अपने भाई को और अपनी भाभी पे नाम लगा दिया, लेकिन वो खामोश रहती है। उजाला जेल में होती है तो ज़ुहैब और बख्तियार भाई आते हैं। पुलिस कांस्टेबल आती है और आके बताती है कि आपसे कोई मिलने आया है। उजाला कहती है कौन, तो वो कहती है आपका भाई आपसे मिलने के लिए आया है, सिर्फ 5 मिनट मिलने का टाइम है, इससे ज़्यादा टाइम हम आपको नहीं देंगे। वो कहती है ठीक है। तो देखती है बख्तियार और ज़ुहैब आता है, तो वो उनसे मिलती है, तो बताती है कि मैंने उसको नहीं मारा, लेकिन अगर मैं बाहर निकलूँगी तो मैं उसको ज़रूर मार दूँगी। इस पर बख्तियार कहता है तुम कैसी बातें कर रही हो। वो कहती है कि उसने मेरे बच्चे का कत्ल किया है, वो मेरे बच्चे का कातिल है, मैं उसको ज़रूर जान से मार दूँगी। मैं इतनी बड़ी मुझे खुशी मिलने वाली थी, उसने मुझसे खुशी मेरी छीन ली है। फिर वक्त कहता है खामोश हो जाओ, आगे कोई लफ्ज़ ना बोलना। वो कहती है कि नहीं वो क्या कहता है तुम दुआ करो कि वो बच जाए, अगर उसकी ज़िंदगी बच गई ना तो तुम्हारे लिए आसानी होगी, तुम जेल से बाहर निकल सकती हो, लेकिन अगर वो मर गया ना तो तुम जेल से बाहर कभी भी नहीं आ सकती। अरे वो उजाला कहती है नहीं, मैं कभी भी उसके जीने की दुआ नहीं करूँगी, मैं यही दुआ करूँगी अल्लाह करे वो मर जाए, अगर वो ना मरा तो फिर मैं उसको बाहर आके मार दूँगी, और ये मेरा वादा है आपसे। जिसमें बख्तियार भाई कहते हैं खामोश हो जाओ, लेकिन वो नहीं चुप होती। फिर ज़ुहैब कहता है तुम परेशान ना हो, हम सुबह कोई अच्छा सा वकील करवा के तुम्हारी बेल करवा देंगे और तुम्हें यहाँ से निकाल के ले जाएंगे। उजाला खामोश रहती है, लेकिन बहुत कुछ कहना चाहती है, लेकिन वो खामोश रहती है। वो कहती है कि मैं जेल से आज़ादी नहीं चाहती, मैं सिर्फ रिजवान की ज़िंदगी से आज़ादी चाहती हूँ, क्योंकि वो कातिल है, मैं कातिल के साथ अपनी सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। वो मेरे बच्चे का, मेरी खुशियों का कातिल है, मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगी। किरण और उसकी मम्मा आपस में बैठे बातें कर रहे होते हैं। कहते हैं कि अल्लाह करे ये जेल में ही रहे, कभी जेल से बाहर ना आए, क्योंकि अगर जेल से बाहर आई तो इसे रिजवान से तलाक लेके ज़ुहैब से शादी कर लेगी, इसको मौका मिल जाएगा। और मैं ये हरगिज़ नहीं चाहती कि ये ज़ुहैब से शादी करे, क्योंकि मैं नवार को तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उजाला मेरी बराबरी करे, क्योंकि ये हमेशा से मेरे कमतर रही है और मुझसे कमतर ही रहेगी। ज़ुहैब अस्पताल में होता है, उसे थोड़ी थोड़ी होश आना शुरू हो जाती है, उसके वो बातें याद आती हैं जो उसने उजाला के साथ जुल्म किया होता है। उसके एक एक करके सारा जुल्म याद आ रहा होता है जो उजाला पे किया होता है। उजाला उसे हमेशा समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो हमेशा उसकी बात को गुस्से से टाल देता है। फिर वो होश में आता है और नर्स से कहता है कि मैं उजाला से मिलना चाहता हूँ, मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं उससे बड़ी ज़्यादती की है। नर्स उसकी बात खामोशी सुन रही होती है। वो कहता है कि वो बहुत एक बेज़रर सी लड़की है, मुझे वो कहाँ है, मुझे उससे मिला दो, मैं आखिरी बार उससे मिलना चाहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो डॉक्टर साहब फ़ौरन नर्स के हवाले सारा कुछ करके कहते हैं मैं बाहर जा रहा हूँ, इनके घर वालों को इतला देने के लिए, आप इनके पास ही ठहरे, इनका कोई नुकसान ना होने देना। पुलिस आती है और दरख्शंदा और उसके हस्बैंड से बयान लिखवाती है। वो सारा इल्ज़ाम उजाला पे डाल देते हैं कि उजाला ने गुलदान मारा था, जिससे उसकी डेथ हुई है, लेकिन उनको नहीं पता होता कि रिजवान होश में आ गया है और वो सब कुछ सच बता देगा।
ہوش آتی ہے تو بختیار اور زہیب اس کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارے پاس معافی کا صرف ایک ہی حل ہے کہ تم اجالا سے معافی مانگ لو۔ وہ کہتا ہے میں اجالا سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں ایک سے برا سلوک کیا ہے۔ پیچھے سے پولیس آ جاتی ہے اور آ کے کہتی ہے کہ بتاؤ تم قاتلانہ حملہ کس نے کیا تھا۔